Hello everyone, a very good morning. Here I am Avni, your mentor, your friend, your life coach, your relationship coach, your spiritual teacher, your motivational speaker. मैं आज फिर से आप सबके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ. ओके, स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आज का जो टॉपिक है, हमारा फेवरेट टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप पे बात करते हैं. ठीक, हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, है ना, विथ योर पार्टनर. ठीक है, ठीक है ना. मैं टॉपिक एक बार फिर से वो कर देती हूँ. हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि आप किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने से पहले आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना, कि हाँ, मैं इस पर्सन के साथ में, है ना, अभी जो भी इसका नाम है, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हूँ. आजकल क्या है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में तो रहते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं रिलेशनशिप में हूँ. कुछ भी गुस्सा होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, तो नहीं, मैं तो रिलेशनशिप में हूँ ही नहीं, मैं बस दिखावा करते हैं, या इस टाइप के बातें या बिहेवियर, हरकतें कहो, ठीक है, इस टाइप का हो जाता है. वे ऑफ टॉकिंग, लैंग्वेज, कि नहीं ये तो बस ऐसे ही था, ठीक है ना, जैसे उनकी टाइम पास है ना. बस ऐसे ही था, बस चल रहा है, ठीक है, फ्रेंड ही है, मतलब होगा सब कुछ, ठीक है, प्रॉपर रिलेशनशिप में. बट क्या होता है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, लैंग्वेज है, वो चेंज हो जाता है. ठीक है, वो वहाँ पे गलती हो जाती है. तो पहली चीज़, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जिस भी पर्सन के साथ हो, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ. फर्स्ट थिंग, एक्सेप्ट. ठीक है, और अपना जो रिलेशनशिप है वो क्लियर रखें कि फ्रेंडशिप का है, क्रश है, कि आप रिलेशनशिप में हो, कि जो भी आपका है ना, हस्बैंड वाइफ हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर आप सीरियस रिलेशनशिप में हो, आप जहाँ तक भी हो, तो वो आपको क्लियर रहना चाहिए, आपको और सामने वाले को. ठीक है, यहाँ कभी मतलब आजकल क्या होता है कि सामने वाला कुछ और समझता होता है, आप कुछ और ही सोच रहे होते हो, कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होती है. ठीक है, तो पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, दिस इज़ माई पर्सन, दिस है ना, और मैं इसके साथ रिलेशनशिप में. सामने वाले की साइड से भी वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, दूसरा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने पर्सन को समझें. ठीक है, क्योंकि हमेशा सामने वाले के पास टाइम नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं होता, या उसके पास वर्क होगा, आपके पास वर्क होगा, आपको स्टडी करनी होगी, जॉब करना होगा, बिजनेस करना होगा, फैमिली को देखना होगा, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ को देखना होगा, आपके ग्रोथ पे, है ना, आपके ऊपर काम करना होगा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपको काम करना होता है, इम्प्रूव करना होता है. ठीक है, एंड आपके अंदर जितनी ज़्यादा वो है, सब ज़्यादा काम, आपको ज़्यादा काम करना होता है. ठीक है, तो बहुत लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, या और भी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे वगैरह. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, एंड जो ज़्यादा जिम्मेदार समझदार होता है, जो इंसान ज़्यादा मतलब वो करता है, उसको ज़्यादा मिलती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें. तो वही चीज़ है कि आप सेकंड चीज़, आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, कि आपके पार्टनर का मूड कब ख़राब हो रहा है. ठीक है, जैसे कुछ लोग का होता है कि कम बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं. ठीक है, और किस टाइम पे बात करना है, नहीं बात करना है. ठीक है, क्योंकि सामने वाला गुस्सा है, तब आप बात करोगे, मजाक के मूड में करोगे, तो वो चिढ़ जाएगा. ठीक है, कई बार तो वो चीज़ आपको समझनी होती है. ठीक है, ओके. एंड अगर आप इंट्यूटिव है तो बहुत अच्छी बात है, कि कई बार जैसे कुछ लोग इंट्यूटिव होते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, अभी ठीक नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम है या वो है, तो अभी शांत रहना है. ठीक है, या अभी बोलना है. ठीक है, और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है कि मेडिटेशन कीजिए. ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए. ठीक है, आप मून से प्रे कर सकते हैं, है ना, आप गॉड से प्रे कर सकते हैं. ठीक है, एंड मेडिटेशन कीजिए. थर्ड आई चक्रा पे काम करना होता है. ठीक है, तो उसके लिए चक्रास मेडिटेशन करना होता है. तो जब आप थर्ड आई चक्रा पे काम करोगे अपने, तो वो आपकी इंट्यूशन वो होगी, तो आप समझ पाओगे. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, है ना, जिनका अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो वो फील कर पाते हैं, या फिर वो समझ पाते हैं कि हाँ, मेरा पर्सन प्रॉब्लम में है, या इस टाइप की, और वो जो सोचते हैं वो एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम होती है, वही सिचुएशन में होती है. तो ये चीज़ें बहुत वो करती है. और देखो, सबके केस में तो सबकी इंट्यूशन तेज नहीं हो सकती, फिर भी आपका जो आप
मतलब जिस टाइम से आप मिले हो अभी तक, है ना, आपने जो भी उसे समझा है, महसूस किया है, जाना है, ठीक है, उसके बिहेवियर से, उसकी बात करने के तरीके से वो समझ में आता है कि मेरा पर्सन कब सैड होता है, कब वो है, कब ये सारी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से फिर बात करनी है, कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी गुस्सा करना ज़रूरी होता है, कभी कभी गुस्सा करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मतलब गुस्सा अगर आपने किया तो बर्बाद, तहस नहस, ख़त्म, ठीक है। तो बहुत देख के करना होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओके। क्योंकि कभी सामने वाला फ्रेंड के साथ में है, मीटिंग्स में है, कुछ में भी हो, तो आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। इवन गर्ल्स है तो गर्ल्स भी अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रही है, वो कर रही है, तो सामने वाले को भी समझना कि हाँ, इसकी भी पर्सनल लाइफ है, मेरे अलावा भी इसकी पर्सनल लाइफ है, और एंड इसे घूमने का, एंजॉय करने का, रिलैक्स करने का वो टाइम उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का है। अब इसमें कोई जेलसी इशू या क्या बोलते हैं हम, ओवर पॉजिटिव, ये नहीं होना है, ठीक है। ट्रस्ट आपको रखना है। तो वही है, पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा, पहला आपका एक्सेप्टेंस है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशंस, ये पॉइंट आप हटा ही नहीं सकते, मतलब बहुत 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 ज़रूरी है। मतलब कोई रिलेशनशिप अगर कम्युनिकेशंस नहीं है तो बिल्कुल वो एकदम डेड टाइप का है, ठीक है, एंड है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जो होता है हम बोलते हैं, है ना, वो तरीका है, ये सबको पता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बोलिए, ठीक है, क्योंकि जब इंसान बोलता है ना तो हमें समझ में आता है कि या एक्चुअल में सामने वाला ये है, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि मन में होता है तो नहीं समझ पाते ना। मन में क्या हम जो सोचते हैं, एज्यूम करते हैं, वो सारी चीज़ें वो होती है, ठीक है। वो हमारे दिमाग में क्या क्या बोलते हैं, ख्याली पुलाव या जो भी है जो आप सोचते बोलते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चलती है। तो सामने वाला जब बात करता है, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, समझ में आता है या ये चीज़ एक्चुअल में है जो मैं सोच रही हूँ, और जो एक्चुअल में जो है वो चीज़, ठीक है। आप एक्चुअल में समझते हो कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो थर्ड, कम्युनिकेशन बहुत है। और कम्युनिकेशंस का देखो, कम्युनिकेशंस करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन कब करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिकेशंस कब करना है, कब नहीं करना है। सामने वाला नहीं करना चाहता तो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, बट हाँ, बात बहुत ज़रूरी है तो करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अभी कम्युनिकेशंस करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, या फिर कुछ टाइम के बाद करना है। ये आपको देखना है कि आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, ये आपको मतलब पता करना है, फाइंड आउट करना है कि कब बात करनी है और कब नहीं बात करनी। कभी कभी बात करनी बहुत ज़रूरी है तो उस टाइम पे बात कीजिए, ठीक है। और कभी ये होता है कि टाइम सही नहीं होता, ठीक है। मतलब बात करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो टाइम है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर टाइम सही नहीं है बात करने का, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हम एक्शन लेते हैं, तो जब राइट टाइम पे एक्शन लेते हैं, राइट टाइम पर एक्शन लेते हैं, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मतलब सही बात भी कहते हैं लेकिन गलत टाइम पे कहते हैं ना, तो वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब सामने वाला आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, वो किसी और जोन में है, किसी और फेज़ में है, या किसी और वो में है, ठीक है। तो आपने कहा, उसका कोई मतलब कोई रिएक्शन, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया, है ना। मतलब सामने वाले ने सुना ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं किया, या वो अपने वो में इतना बिजी है, या इतना ज़्यादा वो है कि तो वही है कि आपको टाइम भी देखना है। आपको कम्युनिकेशंस करना है, इम्पॉर्टेंट है, बट इसके साथ आपको टाइम भी देखना है कि टाइम है ना, टाइम भी देखना है, ठीक है। सिचुएशंस भी देखनी होती है, ठीक है। कि आप कभी भी रास्ते पे नहीं बोल सकते अपने अपने क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये जो पार्टनर है, ठीक है। तो जगह आपको देखनी होती है, टाइम आपको देखना होता है, समय आपको देखना होता है, ठीक है। जगह है ना, जगह देखनी होती है आपको, प्लेस है ना, किस प्लेस पे आप बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जो अपने पर्सन से बात करोगे वो आपका पर्सनल होना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी पब्लिक पे या फिर आपके फ्रेंड लोग के बीच में, है ना, कहीं पे भी आपको नहीं बात करनी। आपको पर्सनली आप एक प्लेस सिलेक्ट करो, वहाँ पे ही बात करनी है, ठीक है ना। एकदम पर्सनल टॉकिंग पर्सनल ही होनी चाहिए, कभी भी तीसरे इंसान को नहीं लाया जाता है, ठीक है। सो और जब बहुत ज़्यादा पर्सनल हो तो ऐसी जगह चुनो जहाँ से आप शांति से मिल के बैठ के आराम से बात कर सको,
फेस टू फेस, ठीक है ना। एंड ज़्यादातर जो है मोबाइल से ज़्यादा अगर आपको जैसे कुछ लड़ाई झगड़े हो गए या कुछ हो गया तो उस टाइम पे हमेशा ये कोशिश करो कि सामने मिल के ही बात करो, ठीक है। किसी भी तरीके से समझाओ सामने वाले को कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है, बात करना है, अर्जेंट है ना, अभी बात करनी है और मिल के बात करनी है। अब ऐसा नहीं कि वो सामने वाला इमरजेंसी में और आप उसको खींच के ला रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि मिल के बात करो, ठीक है। फ़ोन पे लड़ाई झगड़ा सॉल्व बहुत कम चांसेस है, ठीक है, तो वो नहीं करना है, आपको मिल के ही बात करना है, ठीक है। तो पहला मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस करना है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा कम्युनिकेशंस, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है कि अरे हाँ एक मिनट, कम्युनिकेशंस का एक और चीज़ है कि हमेशा हम बोल के बात नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि कांटेक्ट नहीं होता या फिर कुछ मतलब ऐसा सिचुएशन बनता है या ऐसा वो होता है कि हम बात नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे जो है कि आपको ट्रस्ट रखना है। और कभी कभी इशारों में बातें होती है, ठीक है। कुछ लोग मोबाइल में बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल में स्टेटस डालते हैं, मोबाइल में ये डालते हैं, या फिर मतलब सामने वाले को बताना होता है, फील करवाना होता है, मतलब वो कि हाँ अभी भी पसंद करती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वो भी ठीक है, सही है, चलेगा, ठीक है, क्योंकि है ना कभी आँखों से बातें होती है तो वो सब भी ठीक है ना, कुछ कर दिया, एक्शंस है ना, आपके जो एक्शंस होते हैं वो भी एक तरीका है, मतलब शो ऑफ, मतलब आपके लव को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, ठीक है, कि सामने वाले को जो पसंद है आप वो करते हो, ऐसा, ठीक है। चाहे वो आपका वर्क एरिया हो या फिर आपके हॉबीज़ से कुछ रिलेटेड हो या कुछ भी ऐसा जो आपको भी अच्छा मतलब सामने वाले को पसंद है आप जो करते हो, ठीक है। तो ये भी एक लव का एक्सप्रेशन है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, लोग ऐसे भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। बट हाँ मतलब मुंह से करना ही है, बट साथ में वो भी करना अच्छा होता है, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपका ट्रस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा अपने पार्टनर के साथ नहीं हो सकते, ठीक है, इवन अगर मैरिड नहीं है, ठीक है, तब तो थोड़ा कुछ टाइम के मिलना होता है फिर नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको हमेशा ट्रस्ट बना के रखना है, चाहे आपका पार्टनर कितना भी दूर गया हो, चाहे 1000-2000 किलोमीटर दूर हो या कहीं पे भी हो, आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। बिना ट्रस्ट के कोई रिलेशनशिप नहीं टिकता, भले प्यार कम ज़्यादा हो आपका चल जाएगा, रिलेशनशिप बिना ट्रस्ट के नहीं टिकता। प्यार कम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वो इतना बढ़ जाएगा है ना, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो बहुत है। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि बन तो जाएगी आराम से, लेकिन जब वो टूटती है तो वापस उसको गेन करना बहुत मुश्किल है। और ट्रस्ट अगर आपने खो दिया है तो ट्रस्ट का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो गलती रिपीट मत करो और वो चीज़ करो, है ना, वो चीज़, वो एक्शन कि हाँ सामने वाले को ये आप उसे मतलब एहसास दिला सको कि आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत मायने रखते हो, है ना, आपकी लाइफ में उसकी प्रायोरिटी है। एंड आप वो काम करो जो एक्चुअल में सही हो और सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है ना, मतलब आप मतलब इम्प्रूव कर गए हो, सीख चुके हो, आपने जो लेसन है वो सीख लिया है। और मतलब ये है कि ट्रस्ट आपको बिल्ड करना होता है, ठीक, फिर आपको वो चीज़ें करके दिखानी होती है, एक्शंस में दिखना चाहिए आपके, ठीक है, कहने के लिए नहीं कि मुझ पे भरोसा करो, नहीं, आपको वो चीज़ करके दिखानी होती है कि सामने वाले को आप बोलो ना कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, सामने वाले को वापस से आपको ट्रस्ट हो जाए कि नहीं, है ना, दिस इज़ माई पर्सन, है ना, मेरे साथ है, भले उसने पास्ट में जो भी किया हो लेकिन मुझे भरोसा है एंड भरोसा है, मैं करती हूँ, है ना, कोई तोड़ नहीं सकता फिर, ठीक है, चाहे 50 लोग 100 लोग आके आपके पर्सन को कुछ भी बोले, लेकिन आपके पर्सन को भरोसा होना चाहिए, है ना, इतना भरोसा आ जाना चाहिए कि हाँ कि वो नहीं, जैसे कोई भी आपके पर्सन को के बारे में कुछ भी कह रहा है तो आपके अंदर मतलब ये होना चाहिए कि नहीं ये मेरा पर्सन है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, या कर सकती, ठीक है। तो आपको वो बिल्ड करना होगा, अगर खो दिया है तो, अगर वापस से है तो उसको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है, कि आप वो काम ना करो, ना गुस्से में, ना फ्रस्ट्रेशन में, ना एंगर में, किसी वे में भी, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट, रिलेशन रहे या ना रहे आपको रिस्पेक्ट करना है। आप रिलेशनशिप में हो तो आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बिना रिस्पेक्ट के नहीं चलता कोई रिलेशनशिप, ठीक है, कितना भी प्यार कहो, कितना भी ट्रस्ट कहो,
रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सामने वाले को देना है, खुद को भी देना है। कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं करनी है, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ भी हो। तो रिलेशनशिप बहुत मतलब रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना है। ठीक है, सो ये आपको करना है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ही वो डिफरेंस है। तो आपको बस कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो चली जाती है तो फिर आप उस रिलेशनशिप को बचा नहीं पाओगे, ठीक है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है, ओके। सो ना ही सामने वाले की रिस्पेक्ट को कम करना है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं मिलती रहूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।